तो महाराज श्री अम्बरीश जी विधि पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करने के पश्चात एकादशी व्रत का पारण करने जा ही रहे थे कि उसी समय तपोमूर्ति परम तेजस्वी महर्षि दुर्वासा उनके यहां अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। तमानरचातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनार्हणैः ययाचेभ्यवहाराय पादमूलम् उपागतः। महाराज अम्बरीश तो बड़े प्रसन्न हो गए। हम व्रत का पारण करने जा रहे हैं और ऐसे परम तपस्वी महापुरुष का सहज ही मंगलमय आगमन हो गया है। तो विविध सामग्रियों से उनके श्री चरणों की पूजा की, अर्चना की, और फिर चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज कुछ प्रसाद पाइए। अब महर्षि दुर्वासा तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं। महाराज श्री अम्बरीश जी ने कहा प्रसाद पाइए। प्रातःकाल की बेला थी, व्रत का पारण करने जा रहे थे। तो स्वभाव तो उनका थोड़ा उग्र है ही। बोले हम कोई गृहस्थी हैं क्या, सुबह उठते ही भोजन करने बैठ जाएं? अभी तो हमारा नित्य का नियम भी पूर्ण नहीं हुआ है। मेरे पहले अपना जप तप का नियम पूर्ण करेंगे, श्री जमुना जी का स्नान करेंगे, मध्याह्न संध्या करेंगे, उसके बाद आकर भोजन ग्रहण करेंगे। महाराज अम्बरीश ने कहा जो आज्ञा। अब योग सिद्ध महापुरुष तो वो है ही, सबके देखने में तो वो वहां से चले गए श्री यमुना जी का स्नान करने के लिए, पर अलक्षित रूप से वो वहीं पर उपस्थित रहे कि देखने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि थोड़ी सी घड़ी की द्वादशी शेष है। अब एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में ही किया जाता है और थोड़ी सी घड़ी की द्वादशी शेष है, और वो आए ही परीक्षा लेने के लिए थे कि अब देखें ऐसी परिस्थिति में महाराज अम्बरीश क्या करते हैं। तो बोले हाँ ठीक है, हम अपना नियम पूर्ण करके आएंगे तब प्रसाद पाएंगे। और अंतर्ध्यान हो गए, अब अलक्षित रूप से वहीं पर विराजमान थे। अब यहां लिखा है कि केवल घड़ी भर की द्वादशी शेष रह गई थी। अब महाराज अम्बरीश ने मन में विचार किया, एक वर्ष का संकल्प हमने लिया था, एकादशी व्रत का संकल्प हमने लिया था। अब उस व्रत का उद्यापन करने के लिए ही हम यहां पर आए हैं। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि महर्षि को हमने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। अच्छा, घर में संत को, ब्राह्मण को भोजन के लिए यदि ये निमंत्रण दिया है तो उसको भोजन कराए बिना पाना तो धर्म विरुद्ध कार्य है, पाप है। आपने किसी संत ब्राह्मण को घर में भोजन के लिए बुलाया, अब उसके पाने से पहले यदि आपने पा लिया है, ये तो धर्म विरुद्ध है। और महाराज अम्बरीश ने मन में विचार किया कि अगर द्वादशी को व्रत का पारण नहीं किया जाता है तो भी संकल्प अपूर्ण रह जाएगा। अब ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो गुरुदेव साथ में ही थे, श्री वशिष्ठ जी से उन्होंने पूछा। तो कल आपको एक संकेत किया था कि निर्जल व्रत महाराज अम्बरीश करते थे। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, आप निर्जल व्रत करते हैं, निर्जल व्रत करने वाला यदि जल पी ले तो उसके व्रत का पारण माना जाता है। जो केवल जल पर व्रत करता है, वो दूध पी ले तो उसके व्रत का पारण माना जाएगा। जो व्रत के दिन दुग्धाहार करता है, वो फलाहार कर ले तो व्रत का पारण हो जाता है। फलाहार करने वाला, उसको अन्न ग्रहण करना होता है व्रत का पारण करने के लिए। तो कहा कि महाराज, आप तो निर्जल व्रत करते हैं, तो यदि आप केवल जल पी लें तो भोजन भी नहीं होगा। जलपान को तो भोजन नहीं कहा जा सकता। तो कहा भोजन भी नहीं होगा
और नियम की रक्षा भी हो जाएगी, व्रत की रक्षा भी हो जाएगी। और उसके पश्चात दुर्वासा जी जब आए तो उनको भोजन करा के आप पा लीजिएगा। अच्छा, महाराज अम्बरीश ने जल भी नहीं पिया, जल नहीं पिया, केवल श्री भगवान का चरणामृत ग्रहण किया, तुलसी युक्त श्री भगवान का चरणामृत ग्रहण किया। अब चरणामृत तो जल भी नहीं है। जैसे भगवत प्रसाद में अन्न बुद्धि नहीं की जाती, ऐसे भगवत चरणामृत में जल बुद्धि नहीं की जाती। भगवान का चरणामृत जल नहीं है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो जल भी नहीं पिया, केवल चरणामृत पीकर व्रत का पारण कर लिया, जिससे व्रत की रक्षा भी हो गई और महर्षि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। अब महर्षि तो उस समय वहीं विराजमान ही थे, वो तो अलक्षित रूप से वहीं पर थे, वो तो देख ही रहे थे कि देखो ऐसी स्थिति में ये राजा करते क्या हैं। अब जैसे ही महाराज अम्बरीश ने श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा से भगवान का चरणामृत पिया, वो तो वहीं पर थे ही, बस उसी समय प्रकट हो गए वहां पर। अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णोरभक्त्यस्येष मानिनः। बड़े ऊंचे स्वर में बोले, अरे देखो तो सही कितना क्रूर है। अहो अस्य नृशंसस्य, अरे देखो कितना क्रूर है। अरे धन के मद में मतवाला हो रहा है ये राजा। अरे भगवान की भक्ति तो उसे छू भी नहीं गई, वो तो बहाना ही देख रहे थे, कोई बहाना हमको मिले, नारद जी की बात को हम झूठी सिद्ध करें। खींचे हुए थे भीतर से कि देवताओं की सभा में देवर्षि नारद पधारे हैं, क्या करते हुए, जय अम्बरीश, जय जय अम्बरीश। अरे हम देखो कितने दीर्घ काल से हम तपस्या कर रहे हैं, तप कर करके हमने अपने शरीर को सुखा दिया है, कितनी कठिनाई से हमने मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह आदि सब किया है, कितना तप का तेज हमने संग्रह किया है, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हूं मैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और यहां वहां नारद जी कह रहे हैं वहां भगवान का दर्शन करने गए तो वहां वैकुंठनाथ भी अम्बरीश के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, और वो नारद जी भी कीर्तन करते करते आ गए, तो बड़े खींचे हुए थे भीतर से। अब उनको थोड़ा सा बस बहाना भर चाहिए था। जैसे ही महाराज अम्बरीश ने चरणामृत लिया, अहो अस्य नृशंसस्य, बोले अरे देखो तो सही कितना क्रूर है। और श्रियोन्मत्तस्य पश्यत, अरे सब इस धन के मद में मतवाले राजा को देखो तो सही, क्या हुआ, ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट है, तो ऐसे कितने सम्राट आए और इस संसार में चले गए। और बोले अरे भगवान की भक्ति तो इसको छूकर भी नहीं गई है, अपने आप को बड़ा समर्थ मानता है। बोले आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है, मैं इसका अतिथि होकर आया हूं। अतिथि देवो भव, साधारण भी कोई अतिथि आ जाए तो भगवती श्रुति कहती है वो देव स्वरूप है। ध्यान रखना, कोई आए वो आपके घर से भले 2 बूंद जल पीकर जाए, अगर अतिथि आकर यूं ही लौट जाए तो वो गृहस्थ का सारा पुण्य अपने साथ ले जाता है। जल, फल, मधुर वचन, इन सबसे अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसे ही अतिथि देवो भव, वो भी भगवत स्वरूप है। अनेक स्थानों पर भगवान की आराधना होती है, आगे आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान की आराधना केवल मंदिर में जो भगवान का श्री विग्रह विराजमान है उसी में नहीं होती, धरती में, सूर्य में, अग्नि में, जल में, सब में भगवान की आराधना संभव है। ऐसे अतिथि में भी भगवत आराधन होता है, उसमें भगवत बुद्धि करके जो उसको समर्पित किया जा रहा है वो एक प्रकार से भगवान को ही समर्पित किया जा रहा है। तो कहा कि मैं अतिथि होकर आया हूं। यहां 2 शब्दों पर बल दिया गया है। मैं आपको कहता हूं ना, कभी कभी किसी पंक्ति में एक शब्द पर बल दिया जाता है, यहां 2 शब्दों पर बल दिया गया है। मैं अतिथि होकर आया हूं, एक तो मैं अतिथि होकर आया हूं, ऐसे ही देव स्वरूप हूं, और फिर मैं आया हूं। है देखो, दुर्वासा जैसे परम तेजस्वी, परम तपस्वी रुद्रावतार श्री अत्रि अनुसूया के पुत्र, लेकिन ये जो मैं है ये बड़े क्लेश का कारण बनती है, बड़ा दुख पाता है जीव इसी मैं के कारण। मैं
मैं। सेवक जी महाराज ने काचे धर्मी में एक संकेत किया गया है ना, मेरो सो बचन मेरी सी रीति, माने ये स्वीकार ही नहीं कर पाता है कभी कभी कोई, हमारे जैसा कोई कैसे हो गया, हम तो हम ही हैं, मैं। कभी कबीर कहते हैं मैं करती मर गई, मैं करती बकरी मर जाती है, बेचारी की बलि चढ़ जाती है। ऐसी मैं करने वाला अंत में बड़ा भारी दुख पाता है कि मैं केवल क्लेश का ही कारण है, सुख तो तू में है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो दुर्वासा कहने लगे मैं अतिथि होकर आया हूं, और देखो पहले तो मुझे न्योता दिया और फिर मुझे खिलाए बिना ही खा रहा है। अब कायदे से देखा जाए तो दुर्वासा जानते थे कि ये कल्पवास कर रहे हैं मथुरा में, ये अयोध्या से आए हैं अपने व्रत का उद्यापन करने के लिए, पारण करना चाहते हैं, और कुछ घड़ी की द्वादशी शेष है। जैसे आप यदि अतिथि बनकर गए हैं तो सामने वाले का कर्तव्य है ना आपके प्रति, ऐसे अतिथि का भी कुछ कर्तव्य होता है, किसी पर बोझ ना बन जाए। अतिथि का भी यह कर्तव्य है किसी पर बोझ ना बने। संतों से ही सीखने को मिला सब कुछ, लेकिन जब कथा सत्संग के लिए यहां वहां आना जाना रहता था तो किसी ना किसी के यहां प्रवास होता था। तो हम और शंभू जी आपस में ये कई बार ये बात करते थे कि ऐसे रहना है कि जब हम यहां से जाएं तो जिसने 2-4 दिन हमारी सेवा की है ना, उसका सेवा में अनुराग बढ़े, उसकी साधु संतों की सेवा में श्रद्धा बढ़े। ऐसा ना हो कि उस बेचारे का मन ही ऊब जाए, ऐसा ना हो कि अगली बार किसी को बुलाने से पहले ही वो घबरा जाए, हाथ जोड़ ले भैया ये काम तो हमसे नहीं होगा। क्योंकि ऐसा हमने देखा, 1-2 जगह तो हम ऐसे गए कि पहली बार जब हम वहां घर में पहुंचे तो वो जो घर की गृहिणी देवी थी, ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, स्थान नहीं बताऊंगा, तो वो बड़ी दूर से उसने ऐसे आधे अधूरे मन से हमको प्रणाम किया, सामने भी नहीं आई। अब मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने शंभू जी की ओर देखा, मैंने कहा आपको देख समझकर स्थान का चयन करना चाहिए था। माने कोई सुविधा हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके यहां आए हैं उसमें सद्भाव तो होना चाहिए ना, वो प्रसन्न मुख तो दिखाई पड़े। वो देवी जी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे बेचारी बड़ी झंझट में पड़ गई हो हमारे आने के कारण। और मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात आपको कह रहा हूं, एक साधक के रूप में भी एक प्रयास मेरा सदा रहा है, और प्रभु की कृपा से प्रभु बल देते हैं उस भाव का साधन करने का भी। मुझे ऐसा लगता है भाई, हम किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते, हम किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते, तो किसी की कष्ट पीड़ा का कारण तो बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, हमारे कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। पांच दिन का कार्यक्रम था, प्रवास भी लंबा था। अब खैर दूसरे दिन भगवान की कृपा हुई, दूसरे दिन वो माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करने आई। फिर तीसरे दिन तो उसने अपने हृदय की सारी व्यथा हमसे कही। बोली महाराज मैं आपको क्या बताऊं, पिछले साल भी कथा हुई थी, उसी की व्यथा थी मेरे भीतर। ऐसा कुछ घट गया था यहां कि मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि आज के बाद ये कार्य बिल्कुल नहीं करना। फिर खैर उसने जो अपनी बात बताई तो सुनकर बड़ा दुख हुआ, और थोड़ी सावधानी भी हमने ग्रहण की, थोड़ा सीखा वहां से। भाई ऐसे रहना है किसी के यहां जाकर कि उस पर हम बोझ ना बने, उसके कष्ट का कारण ना बने। जो जहां है जैसा है, जो हमको उपलब्ध कराया गया है वो ठीक है, बाकी व्यवस्था हम अपनी ओर से कर लेंगे। दोनों का कर्तव्य है। अतिथि आया है तो फिर हमारा कर्तव्य है अतिथि देवो भव, इस भाव से उसका स्वागत सत्कार करें।
फिर अतिथि का भी कुछ कर्तव्य है। अब दुर्वासा जी जानते थे कि इनको व्रत का पारण करना है, थोड़ा सा समय शेष है। अच्छा, पहले कहा कि भोजन करेंगे, कहा महाराज करिए, बोले अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले जाएंगे अपना नियम पूरा करेंगे, फिर लौट कर आएंगे, फिर भोजन करेंगे। वो जानते हैं कि इतने समय में द्वादशी तो रहेगी नहीं। वही हुआ। अब जैसे उन्होंने पारण किया तो इस प्रकार बड़े उच्च स्वर से कठोर शब्दों में, जाने उन्होंने क्या क्या महाराज अम्बरीश को नहीं कह दिया, और फिर बोले कि अच्छा मुझे खिलाए बिना खा लिया, जबकि खाया नहीं था। देख रहे हैं केवल भगवान का चरणामृत ग्रहण किया है, और चरणामृत जल भी नहीं होता, चरणामृत जल की गिनती में भी नहीं आता। बोले ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूं, कीजे तो थे ही। अच्छा, उग्र उनका स्वभाव है, उनको क्रोध आते देर नहीं लगती। तभी तो महाराज युधिष्ठिर घबरा गए थे जब 10,000 शिष्यों के सहित पहुंचे संध्या समय, अब घबरा गए। अच्छा, अर्जुन उस समय दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तप कर रहे थे जब श्री दुर्वासा जी आए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अरे अब कोई दिव्यास्त्र आदि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं क्या होने वाला है, इनको भोजन हम करा नहीं सकते, हमारे पास कुछ है नहीं, ये श्राप दिए बिना मानेंगे नहीं। बोले अब तो बैठकर भगवान का भजन करो, अब तो हुई ही जो राम रचि राखा। क्योंकि भाई ये तो श्राप दिए बिना मानेंगे नहीं, वो तो उद्यत रहते हैं, श्राप देने को उद्यत। तो क्रोध में जल उठे। हम आवेश में व्यक्ति को समझ थोड़ी आता है, ना अपना स्वरूप समझ में आता है, ना सामने वाले का स्वरूप समझ में आता है। क्रोध में भरे थे, इतने क्रोध में थे। अब पता नहीं देखा है आपने कि नहीं, वैसे तो ऐसा दृश्य नहीं देखना पड़े जीवन में, क्यों देखना पड़े। कभी कभी व्यक्ति इतने क्रोध में भर जाता है कि अपना ही मुख बाल नोचने लगता है, ऐसा होता है ना। इतनी खीज, इतना क्रोध एक साथ भर जाता है, तो जैसे कोई क्रोध में भरकर अपने बाल नोचने लगता है ना, ऐसे क्रोध में भरकर अपनी एक जटा उखाड़ी, कृत्या उत्पन्न की, प्रलय काल की अग्नि के समान वो कृत्या दहक रही थी, और कहा कि मार ही डालो इनको। अब देखा जाए, अगर मान लो एक क्षण के लिए ये मान लिया जाए कि उन्होंने पारण कर भी लिया, तो भी क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि प्राण ही ले लिए जाए? किसी भी दृष्टि से देखो, क्या ये उचित था? ये सर्वथा अनुचित था। अब तो भाई वो कृत्या आग के समान जलती, हाथ में तलवार लिए टूट पड़ी महाराज अम्बरीश पर। अब जब चली तो पूरी पृथ्वी धमक रही थी, पर लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी, जिस दा साहिब डाढ़ा होवे तिसको मार न साके को। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। पर यहां एक बात दर्शनीय है, अरे हाथ जोड़े खड़े थे महाराज अम्बरीश। दुर्वासा जी ये सब नाटक कर रहे थे, वो जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे, हाथ जोड़े। कृत्या जब उनकी ओर दौड़ी तो भी निश्चल धीर। कह देना बड़ा सरल है भाई, वो भयंकर काल कृत्या अग्नि के समान दहकती दौड़ी आ रही है, अरे वो निश्चल धीर हाथ जोड़े और कहा कि अवश्य ही मुझसे ब्राह्मण का अपराध हुआ है। कोई अपराध नहीं हुआ था। गुरुदेव की आज्ञा लेकर श्रुति शास्त्र सम्मत कार्य उन्होंने किया था, धर्म का पूर्ण रूपेण पालन किया था, कुछ भी अनुचित कार्य नहीं किया था। पर बोले यदि इनको क्रोध आया है, यदि इन्होंने श्राप दिया है, तो अवश्य ही मुझसे कोई धर्म विरुद्ध कार्य हुआ होगा, और यदि इस शरीर से कोई धर्म विरुद्ध कार्य हो गया है तो फिर अब ये शरीर भगवत सेवा के योग्य नहीं है,
और अगर ये शरीर भगवत सेवा के योग्य नहीं है तो इसको रखने से क्या लाभ। अब जैसी मेरे प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा, मैं तो फिर आऊंगा, क्योंकि मुझे तो अपने ठाकुर जी की सेवा के अतिरिक्त और कुछ करना नहीं है। मैं फिर आऊंगा, फिर ठाकुर जी की सेवा करूंगा। और वहां जो इनके ठाकुर जी हैं उनका व्रत है, हम भगतन के हम भगतन के भगत हमार। औखी घड़ी न वेखण दे अपना बिरद संभाल। हाथ दे राखे अपने को सांस सांस प्रतिपाल। अब न तो ये जानते थे, न वो बेचारी कृत्या जानती थी कि सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य संपन्न सर्वनियंता सर्वाधार सर्वेश्वर उन प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में नियुक्त करके रखा है, अपॉइंट करके रखा था कि जब तक ये गद्दी पर हैं आपको इनकी सुरक्षा करनी है। अब उन सुदर्शन चक्र के असह्य तेज के सामने क्या है वो बेचारी कृत्या, वो तो क्षण भर में भस्म कर दी सुदर्शन चक्र जी ने। अब वो कृत्या दुर्वासा जी को कोसती हुई जल रही है, क्षण भर में कृत्या को भस्म करके अब सुदर्शन चक्र दौड़े दुर्वासा जी की ओर। अब जब दुर्वासा जी ने देखा कि भगवान के ये दिव्य आयुध ये चक्रराज सुदर्शन मेरी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, अब दुर्वासा जानते हैं कि यहां तो देर नहीं लगाई और कमंडल से जल निकाला और श्राप दे दिया। पर दुर्वासा जानते हैं कि एक क्या सबकी सब जटा खोलकर यहां पर गिरा दूं तो अभी अब कुछ नहीं कर सकता। चक्रराज सुदर्शन का असह्य तेज, क्योंकि अप्रसन्न है वो दुर्वासा से। जब भक्त की सुरक्षा में रहते हैं तो चक्रराज प्रसन्न रहते हैं, हर्षित प्रफुल्लित रहते हैं, लेकिन दुर्वासा जी पर तो अप्रसन्न है। तो दुर्वासा जी के रोम रोम को जला देने वाला चक्रराज सुदर्शन का तेज, अब दुर्वासा जी आगे आगे और चक्रराज पीछे पीछे। पर्वत में, समुद्र में, जहां जहां दुर्वासा जी दौड़ सकते थे, भाग सकते थे, छिप सकते थे, वहां तक गए और कहीं शांति नहीं मिली। इस प्रसंग में देखने की बात क्या है, समझने की बात क्या है? भक्त द्रोह को जतन नहीं, भूत वज्र की ली। भक्त अपराध ना होने पाए, उसके निवारण का, उससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। संतापराध ना हो जाए, भक्तापराध ना हो जाए। अब 3 लोक 14 भुवन, काऊ बैठन कहा न हुई, को रख सके राम कर द्रोही। कहां त्राण मिले दुर्वासा जी को? तो जैसे इंद्रपुत्र जयंत गया पिता के पास, ये भी अपने पहुंचे अपने दादा के पास, ब्रह्मलोक पहुंचे और कहा आप स्वयंभू हैं, भगवान हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा बेटा जिनका ये चक्र है ना, बोले जब मेरी आयु समाप्त हो जाएगी, बोले उनके भ्रिकुटी के एक संकेत मात्र से मैं और मेरा लोक सब समाहित हो जाएंगे, उनकी इच्छा में समाहित हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ा सुंदर श्लोक है, अहम भवो दक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्याः सर्वे वयं यन्नियमं
प्रपन्ना मूर्धन्यर्पितं लोकहितं वहामः। कृपा जी ने कहा, मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर, बोले सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं, जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, माने हम सब उनके सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं, बोले उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं है। निराश हो गए दुर्वासा। फिर वो अपने अंशी भगवान शंकर की शरण में गए। अच्छा, शंकर जी ने तो देखा भी नहीं, दूर से ही कह दिया, बोले वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनकी इच्छा से कोटि कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं और उनकी इच्छा से ही जाने कहां विलीन हो जाते हैं। और यहां त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कह रहे हैं, भवंति काले न भवंति हीदृशा सहस्रशो यत्र वयम भ्रमामः। बोले हमारे जैसे कितने हजारों वहां चक्कर काटते रहते हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कह रहे हैं, बोले अरे हमारे जैसे कितने हजारों वहां उन ब्रह्मांडों में चक्कर काटते रहते हैं। बोले उन प्रभु के संबंध में उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर हमारी कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है। कहने लगे भगवान शंकर, अहम सनत कुमारश्च नारदो भगवानजः कपिलोपांतरतमो देवलो धर्म आसुरिः। मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सिद्ध, बोले हम सब भी भगवान की माया को जान नहीं सकते। हम तो सब भगवान की माया में बंधे हैं, उनकी माया के घेरे में हैं। यद्यपि जो ये कह रहे हैं वो भगवान की महिमा स्थापित करने के लिए कह रहे हैं। शिव स्वयं तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। पर वो बता रहे हैं कि जिन भगवान के भक्त से तुमने बैर मोल लिया है, उन भगवान की सामर्थ्य क्या है, उन भगवान की शक्ति क्या है। बोले इतने दीर्घ काल तक तप किया, इतने बड़े तपस्वी हो, भगवान के ही स्वरूप को नहीं जाना, भगवान के भक्त से ही बैर मोल ले लिया। तभी भगवान वेदव्यास कहते हैं, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आया साया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। ये जो सब है ठीक है, किसी को करना हो करो, पर बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विराग। भगवान शंकर कहने लगे, यह चक्र उन विश्वेश्वर का अनंत शक्ति संपन्न शस्त्र है। भगवान ने कहा ये तो हमारे लिए भी असह्य है। भगवान ने कहा जितनी देर तुम यहां खड़े रहोगे उतनी देर बोले इसके तेज से बोले यहां भी दाह उत्पन्न होता रहेगा, इसलिए जाओ यहां से। महाराज कुछ तो दया करो, कुछ तो हमारी सहायता करो। भगवान शंकर ने कहा जिनका शस्त्र है उन्हीं की शरण में जाओ, मंगल भवन ही मंगल करेंगे। उन्हीं की शरण में जाने पर कोई उपाय, कोई मार्ग तुमको प्राप्त होगा। अब भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे दुर्वासा, कांप रहे थे, थर थर भय के मारे, पीड़ा के मारे, रोम रोम जल रहा है। कारण क्या है? भगवान के भक्त का अपराध किया। राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करे। अरे ऐसे भी प्राणी मात्र से द्रोह करना, किसी के प्रति मन में द्वेष की, द्रोह की भावना रखना, ये तो नरक का द्वार है। प्राणी मात्र में से किसी के भी प्रति आपके मन में
कुछ द्वेष की भावना है। अच्छा, द्वेष की भावना होगी तो क्या होगा? उसका अहित चिंतन होगा ही होगा। किसी के भी प्रति आपके मन में ईर्ष्या द्वेष यदि है ना, तो उसके दुष्परिणाम स्वरूप क्या होगा? उसका अहित चिंतन होगा ही। आप उससे अपने आप को बचा नहीं पाओगे। ऐसे भी किसी से द्रोह कोई करे तो समझ लो नरक का द्वार खुल गया। अब नरक देखना ही पड़ेगा। ये तो भगवान के भक्त से द्रोह कर बैठे। भयंकर पीड़ा है, रोम रोम जल रहा है। और तीनों लोकों में जो हंसाई हो रही है वो अलग। कहां कहां बेचारे गए, कहीं चैन नहीं मिला, कहीं विश्राम नहीं मिला। इसलिए बंधुओं, आपसे भी कहता हूं, वृंदावन धाम में रहते हो और यहां पता नहीं कौन किस प्रकार ठाकुर जी श्री जी के भजन में लगा है। कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे ना, भक्त और भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उनके प्रति तो श्रद्धा ही रखनी चाहिए। हम वृंदावन धाम में रह रहे हैं, हमको तो इसी भाव से रहना है भाई, सभी भगवान के भक्त हैं। किसी के भी प्रति कोई अपराध न बन जाए, ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए। किसी के भी प्रति, धामवासी के प्रति तो कभी भी नहीं बनना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा वहां जाओ। अब वैकुंठ पहुंचे, चरणों में गिर पड़े। संदय्यमानो जित शास्त्रवन्निना तत्पाद मूले पतितः सवे पथुः आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृताग सम्मावहि विश्वभावन। कांपते हुए, भय से कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं, संतों के एकमात्र इष्ट हैं। हे प्रभो, हे विश्व के जीवन दाता, स्वीकार कर रहे हैं मैं अपराधी हूं प्रभो, पर अब मेरी रक्षा करिए। अजानताते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम। मेरे आपका परम प्रभाव, भागवत धर्म का परम प्रभाव न जानने के कारण ही आपके प्यारे भक्त का अपराध मुझसे हो गया। तभी तो व्यास जी कहते हैं, व्यास कुलीनन कोटि मिल पंडित लाख 25, पर स्वपच भक्त की पानहि तुलत न तिनके शीस। कहा है पुराण में, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। विश्वामित्र जी सब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंख से यह दृश्य देखा ना कि महर्षि वशिष्ठ के हाथ में केवल ब्रह्मदंड है, तपस्वी महापुरुष हैं वो, उनके हाथ में केवल ब्रह्मदंड है। महर्षि विश्वामित्र के सब दिव्यास्त्र एक उस ब्रह्मदंड के सामने निस्तेज हो गए, निरस्त हो गए। विश्वामित्र जी ने धिक्कारा, क्षत्रिय बल को धिक्कारा। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि। अर्थात सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म बल है, तप बल है। पर परम भागवत राजर्षि श्री अम्बरीश जी का यह चरित्र प्रतिष्ठित करता है कि भागवत धर्म का जो तेज है, भगवान का जो बल है, वही सबसे बड़ा बल है। इस चरित्र का आरंभ हुआ है ब्रह्मशाप, जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता, प्रतिकार नहीं किया जा सकता। वो ब्रह्मशाप महाराज अम्बरीश का स्पर्श भी नहीं कर पाया। न तो दुर्वासा जी का क्रोध कुछ कर पाया, न दुर्वासा जी का श्राप कुछ कर पाया। यहां तो क्रोध की कथा है, क्रोध किया दुर्वासा जी ने। तो श्राप की चर्चा कल हमने की। लग गए तपस्या में, मन से वो खींच गई नहीं, मन से वो अभाव गया नहीं। आप देखो कैसी भगवान की विचित्र माया है। तभी संतों ने कहा, ए गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। प्रभु आप कृपा करते हैं, तभी आपके प्यारे संत मिलते हैं, और तभी आपके प्यारे संतों में प्रीति होती है, श्रद्धा होती है। अपनी आंख से परम भागवत महाराज अम्बरीश की भक्ति का ऐसा अद्भुत प्रताप देखने के बाद भी नहीं माने, फिर तपस्या में लग गए।
प्रकट भी कर लिया भगवान को। मांग क्या रहे हैं? इस अम्बरीश की मुक्ति नहीं होनी चाहिए, यहीं रहे इस संसार में। भगवान ने मन में सोचा, बोले देखो तीनों लोकों में भागते डोले थे, बड़ी कठिनाई से प्राण रक्षा हुई, बोले सब देखकर भी समझे कुछ नहीं। और भगवान ने सीधे कहा, आप देखो भगवान किसी के तप से प्रसन्न हुए हैं, सब कुछ देने में समर्थ हैं, अपने आप तक को दे सकते हैं भगवान और दे देते हैं। और जब दुर्वासा जी ने कहा कि अम्बरीश की मुक्ति नहीं होनी चाहिए, भगवान ने कहा यह नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। जब दुर्वासा जी ने कहा नहीं यही चाहिए, तो भगवान ने कहा ठीक है, अम्बरीश का जन्म तो नहीं होगा, पर अम्बरीश के स्थान पर मैं जन्म ले लूंगा 10 बार। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जाको नाम लेत भव छूटत, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लाग कृपा निधि, सोई जन्म्यो 10 बार। दशावतार एक बार भगवान ने केवल महाराज अम्बरीश के लिए धारण किया। तो सबसे श्रेष्ठ बल जो है वो तो भाई भगवान का ही बल है। अप बल तप बल और बाहु बल, चौथों बल है दान, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। एक बार महाराज अम्बरीश ने अश्वमेघ यज्ञ किया, तो अश्वमेघ यज्ञ का नियम होता है कि जो यज्ञ का अश्व होता है ना, वो सारी पृथ्वी पर जाता है, उसके साथ साथ बड़ी भारी सेना जाती है। यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए बड़ी भारी सेना साथ में रहती है। पर महाराज अम्बरीश ने कहा हमारा कोई शत्रु ही नहीं है, सेना की आवश्यकता क्या है? ऋषियों ने कहा नहीं, तो यज्ञ का नियम है, सेना तो साथ होगी। फिर महाराज अम्बरीश ने कहा ठीक है, फिर सशस्त्र सैनिकों की सेना नहीं होगी, बोले संतों भक्तों की जमात जाएगी, हाथ में खोल करतार लेकर भगवान नाम कीर्तन करते हुए जाएंगे, हमारा कोई शत्रु है ही नहीं। और यहां ऐसी विकट परिस्थिति में भी महाराज अम्बरीश निर्भय निश्चिंत, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा कहा प्रभु आपका परम प्रभाव, भागवत धर्म का परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध कर दिया है प्रभु, पर अब आप मुझे उससे बचाइए। चले अरे आपका तो नाम उच्चारण करने से नारकीय जीव भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। अब भगवान कहते हैं, सुनने की बात है, श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। ये कुछ श्लोक यहां भगवान ने कहे। भगवान को भी आज लगा भाई हम भी अपने मन की बात, वो जो हमारे भक्तों के लिए हमारे मन में है ना, हमारे मन में ही रह जाता है। भगवान ने कहा आज हमको भी अवसर मिला है, अपने हृदय की बात आज हम भी कह ही देते हैं। श्री भगवान ने कहा सबसे पहले दुर्वासा जी ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि वो तो जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कुछ नहीं बांध सकता भगवान को। वो जो कहें वही सत्य है, वो जो करें वही श्रेष्ठ है, वो जो कह दे वही नियम है। सर्वतंत्र स्वतंत्र, कहीं उनको बंधन में डालने वाला कोई नहीं है। आरंभ में ही कहा ना
भृगु जी ने श्राप दिया तो बोले नहीं लेता मैं आपका श्राप, स्वीकार ही नहीं करता, मैं शापानुग्रह की परिधि से बाहर हूं, मेरी इच्छा होगी तो लूंगा, मुझे कोई शाप प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन यहां भगवान ने सबसे पहले क्या कहा, अहम भक्त पराधीनो। बोले दुर्वासा जी मैं तो सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूं। दुर्वासा जी ने कहा अधीन, ईश्वर और अधीन, ये तो बड़ी विरोधाभासी बात हो गई। जो अधीन है वो ईश्वर कैसा? पर भगवान ने कहा भाई हम ऐसे ही हैं, क्या करें, अहम भक्त पराधीनो। बोले आप समझते हैं हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि आप मेरी भक्ति का प्रभाव प्रताप जानते नहीं। मेरी भक्ति के प्रताप से, प्रभाव से मेरे भक्तों को वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, वो जब जगाए मैं जग जाता हूं, जब सुलाए मैं सो जाता हूं, जो खिलाएं खा लेता हूं, जो पहनाएं पहन लेता हूं, उनकी जो इच्छा होती है सो मैं करता हूं। उनकी इच्छा होती है झूला में बैठ जाऊं तो झूला में बैठ जाता हूं, उनकी इच्छा होती है मुझे वन विहार कराने की तो मैं सोई करने लगता हूं। मेरी अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, मुझ में तो तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। और फिर एक बात कही भगवान ने, साधु फिर ग्रस्त हृदयो। बोले जो साधु है ना, कौन होता है साधु? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम ससाधु। बोले जो मेरे साधु भक्त हैं ना, मन सा वाचा कर्मणा एक, जिनको मन वचन कर्म से केवल मेरी ही आशा है। भगवान ने कहा ऐसे सीधे सादे भोले भाले मेरे प्यारे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। बोले मेरे वो भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। तभी महाराज कहते हैं मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम न आवे नेड़े। अरे भगवान के भक्त के प्रति कुछ ऐसा अभाव मन में आते ही बस समझो उल्टी गिनती शुरू। कोई बड़ा भारी पाप बन गया है, जो ऐसी बात भी मन में आ रही है, अब बचाने वाला कोई नहीं है, तीनों लोकों में कोई शरण नहीं देगा। ना हम आत्मा नमाशा से मद भक्तैः साधुभिर्विना, श्रियं चात्यंतिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। बोले अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं, उनका मेरे अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। अच्छा देखो भगवान यहां किन भक्तों के लिए ये बात कह रहे हैं? जो मनसा वाचा कर्मणा केवल भगवान के हैं, आशा एक राम जी से। कभी स्वप्न में भी, अरे संसार की तो छोड़िए, किसी अन्य देवी देवता की भी, किसी अन्य रिद्धि सिद्धि की भी, किसी अन्य शक्ति विभूति की भी कोई आशा नहीं। केवल भगवान मेरा आश्रय है, केवल भगवान मेरा सहारा है। जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, बने तो रघुवर पे बने, और जो बिगड़े भरपूर। ऐसे भक्तों के लिए भगवान ये बात कह रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने भी बहुत विस्तार से कहा है, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने, पराश्रय ना होने पाए सदा सर्वकालेन भजनीयो व्रजाधिपः। और हमारे महाप्रभु वो तो कहते हैं, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सपथ करूं तृण छिए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं हूं, संसार के भोगों की तो बात क्या है। बोले मुक्ति पर्यंत सब सुखों का उन्होंने केवल मेरे मुखोल्लास के लिए त्याग कर दिया है।
किस लिए? कि हमारे प्रभु मुस्कुराते रहें, बस। वो मुझसे मुझे भी नहीं चाहते, मेरा सुख चाहते हैं, मेरी प्रसन्नता चाहते हैं। और बोले ऐसे ही अब दुर्वासा जी, मेरा स्वभाव भी आप जानते हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जैसे मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, मैं भी उनका भजन वैसे ही करता हूं। कह रहे जैसे वो भुक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं चाहते, कह रहे ऐसे ही अपने भक्तों के लिए मैं स्वयं को भी नहीं चाहता। भगवान यहां क्या कह रहे हैं? न तो मैं अपने आप को चाहता हूं और न अपनी अर्धांगिनी इस अखंड लक्ष्मी को। मैं केवल मेरे भक्तों को चाहता हूं, मैं उसके अतिरिक्त अपने आप को भी नहीं चाहता। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। वो ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक सब छोड़कर मेरी शरण में आ गए हैं, अरे अरे उनको छोड़ने का विचार भी मैं कैसे कर सकता हूं? मैं सोच भी नहीं सकता। आप जो कार्य मुझे करने के लिए कह रहे हो ना, भगवान ने कहा दुर्वासा जी आप जो कार्य मुझे करने के लिए कह रहे हो, अरे वो कार्य तो मैं करने की सोच भी नहीं सकता।